हाँ तो सामाइन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू में आप सबका दीनी भाई अफ़ू खान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से। तो सामाइन, आज का जो जो हमारा ये वीडियो है, तो मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही अपने तमाम भाइयों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो को देख के हमारे किसी भी मसलक के या फ़िरके के अगर हमारे भाई को अगर कोई भी तकलीफ़ हो, तो मैं उनसे स्टार्टिंग में ही माफ़ी मांग लेता हूँ कि भाइयों, आज मैं थोड़ा सख्ती से बात करूँगा, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा जो आस्तीन का सांप नहीं है बल्कि आस्तीन का एनाकोंडा है। तो ये जो आस्तीन का जो एनाकोंडा है फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा, आज इंशाल्लाह इसको इसके ही मेरे भाई ज़ुबान में आज हम जवाब देंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे पहले ही माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ कि इस वीडियो को कोई भी फ़िरके वाला अपने ऊपर एकदम ना ले। ये एक इल्ज़ामी तौर का जवाब है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्योंकि आज जो मैं बात करूँगा बहुत ही मैं सख्त अल्फाज में इंशाल्लाह आज मैं इस जाहिल को जवाब दूंगा। ये जो मामला है, ये फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा का एक वीडियो है जो मेरे पास आया, और मैंने देखा बरेलवियों की कहीं पे मतलब कोई तकरीर अपना चल रही होगी, तो बरेलवियों के मजमे में एक देवबंदी आ गया और उस देवबंदी को इस तरीके से उल्टे सीधे जाल में इसने अटकाया और झूठ बोला। और जो इसकी झोला छाप जो आवाम थी, मैं सारी आवाम को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इस जलसे में मौजूद जो इस बेचारा जो देवबंदी लड़का है जो भोला भाला सीधा साधा है, उसके सामने उसको माज़अल्लाह उसको नीचा दिखा रहे हैं, जलील कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं और उसकी जो कमज़ोरी है उसके ऊपर हंस रहे हैं। तो उन तमाम जो भौंकने वाले जो कुत्ते हैं आला नस्ल के, उन सबको इंशाल्लाह मैं आज इस वीडियो के ज़रिए जवाब देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को खूब शेयर करें, अपने अपने चैनल पे अपलोड करें, और इसका हमारे किसी आम बरेलवी, आम देवबंदी, आम अहले हदीस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये जो वीडियो है ये सिर्फ जितने लोग इस वीडियो में हैं सिर्फ उनके लिए है। आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाती है आप लोगों की। दोनों तरफ से नहीं हो रहा है, यहाँ उसूल की बात हो रही है। कोई बात ये हो रही है कि अगर तौसीफुर रहमान ने कहा कि ईसा मसीह मर गए और फिर कहा उठा लिए गए, तो मर गए ये कुफ्र हो गया। इस कुफ्र से तौबा कब हुई? हाँ, तो ये देखिए, ये जो जाहिल फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा है, इसने ही वीडियो एडिट करके अपनी एक जो तकरीर थी उसमें सुनाई थी, जिसमें शेख तौसीफ़ुर रहमान हाफिज़ुल्लाह वो ये कहते हैं कि मूसा आए और गए, और उसी मेरे भाई स्पीड में बोलने की वजह से उनके मुंह से आ जाता है कि ईसा आए, फौत हो और फ़ौरन ही वो अपनी बात को चेंज कर देते हैं, कहते नहीं ईसा आए और चले गए, अब फिर आएंगे क़यामत से पहले। तो उन्होंने अपनी जो वो एक एक बात करने का अंदाज़ होता है, स्पीड होती है, फ़्लो होता है, तो उन्होंने उस फ़्लो में ये बोल दिया और फ़ौरन ही उन्होंने अपनी बात को फ़ौरन चेंज कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम आए और गए और वो फिर आएंगे क़यामत से पहले। अब ये कह रहा है कि नहीं, शेख तौसीफुर रहमान ने कुफ्र किया। कुफ्र क्या किया कि ईसा आए और माज़अल्लाह मर गए, तो मर गए तो कुफ्र हो गया, तो तौबा करें। अब बताइए, चलिए इसी तरीके से मैं भी कहूँ कि इसने कहा था कि जो खाने काबा है उसमें सैलाब आ गया, तो अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया? माज़अल्लाह, अल्लाह सुब्हान व तआला की ज़ात पे इसने उंगली उठा दी। मतलब ये साबित करना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला बहुत कमज़ोर है, वो नहीं बचा पाया सैलाब को। नाउज़ुबिल्लाह, अपने पीर बाबा को बचाने के लिए इसने अल्लाह सुब्हान व तआला की शान में तौहीन की थी। इतना बड़ा कुफ्र इसने कर दिया, आज तक इसने तौबा नहीं की, और ये बिना तौबा के ही अगर ये मर गया तो सीधा जाएगा जहन्नम में अपने बाप दादाओं के पास। अब आते हैं अगली बात पे। ये कह रहा है कि नहीं वो कुफ्र कर, तो भाई कुफ्र, अल्लाह ताला ने हम इंसानों को बनाया, और अल्लाह सुब्हान व तआला इंसानों को एक अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक ताकत दी है, सलाहियत दी है कि इंसान जो है वो ऑक्सीजन को लेता है
और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ये अपने बयान में क्या बोला? इंसान का बच्चा ऑक्सीजन को लेता है और माज़अल्लाह भाई वो और वो छोड़ता है हाइड्रोजन। तो अब बताइए, अल्लाह ताला इंसानों को दे रहा है ऑक्सीजन, इंसान ऑक्सीजन को लेता है और जब छोड़ता है तो वो जो गैस बन जाती है वो बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कहता है नहीं, इंसान का बच्चा ऑक्सीजन को लेता है और माज़अल्लाह हाइड्रोजन छोड़ता है। तो ये इसके जो पिछवाड़ा है ना, उससे इंशाल्लाह जो हाइड्रोजन गैस है अभी इंशाल्लाह मैं लीक करता हूँ। अब एक सहाबी होते हैं, ठीक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस से, एक सहाबी होते हैं, वो रेगिस्तान में होते हैं और उनका जो सामान होता है, सवारी होती है, ऊँट होता है, वो रेगिस्तान में खो जाता है, गुम हो जाता है। और वो काफ़ी उसको ढूंढते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता, तो बेचारे वो रोते रोते सो जाते हैं। सो के उठने के बाद जब वो अपनी आँखों को खोलते हैं तो देखते हैं, अरे मेरा जो सामान था, ऊँट था, तोशा था, वो सब आ चुका है, मेरे सामने मिल गया। तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि वो इतनी स्पीड में बोलते हैं कि ऐ मेरे बंदे, मैं तेरा अल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है, यानी कि वो ये कहना चाहते थे सहाबी कि मैं तेरा बंदा, तू मेरा अल्लाह। लेकिन उनकी ज़ुबान से ये आ जाता है, ठीक है, एक मतलब भाई उसमें जोश में, खुशी में वो ये बोल देते हैं कि तू मेरा बंदा, मैं तेरा अल्लाह। ठीक है, नाउज़ुबिल्लाह। ये जो जुमला था ये उन्होंने होशो-हवास में तो कहा नहीं, वो जोश में उनकी ज़ुबान से फिसल गया। तो इनकी ज़ुबान अगर फिसल जाए तो ये क्या कहते हैं, मैंने बहुत तकरीरें की और मैंने एक हदीस में सैकड़ों तकरीर में पढ़ चुका हूँ, मन तशब्बह बिही बहू मन तशब्बहू बे अम्मा अब्बा। तो ये आधी लाइन की हदीस पढ़ नहीं पाए, लुकमा देने के बावजूद ये ठीक से नहीं पढ़ पाए। ठीक है, सिंपल सी हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अबू दाऊद हदीस नंबर 4031। एक आधी लाइन की हदीस ये ठीक से पढ़ नहीं पाए। और उसके बाद जब इनकी जो पोल है वो सोशल मीडिया पे खुल गई तो फिर क्या कहा कि मैं मतलब तकरीर कर रहा था, माइक ख़राब था, मैं बोल नहीं पाया, मैं थक गया, तो मैंने हदीस में ठीक से पढ़ नहीं पाया, तो वहाबड़ों ने मेरी वाली जो मतलब वीडियो थी उसको अपलोड कर दिया। मतलब खुद की गलती हो जाए, खुद भूल चूक इनसे हो सकती है, बाकी लोग से हो जाए तो माज़अल्लाह वो कुफ्र हो जाएगा, उसकी तौबा करवाएंगे, जाहिल की औलाद। आगे सुनते हैं। बात नहीं समझ रहे आप। टेक्निकल बात मैं ये बोल रहा हूँ कि एक शख्स ने, मैंने मिसाल दी, मैं अभी तकरीर करते करते कहता हूँ अल्लाह नहीं है, पीछे से फौरन किसी ने टोकर, मैंने कहा अल्लाह है भाई। अरे भाई जो मैंने कहा अल्लाह नहीं है उसको ऊपर से तौबा का आप कब करूंगा मैं? हाँ चलिए ठीक है, तो आपने जो ये कहा था अल्लाह ताला ने काबे में सैलाब आया तो उसको क्यों नहीं बचा लिया, आज मैं आपको टोक रहा हूँ। चलिए, पीछे से नहीं सामने से टोक रहा हूँ, बाकायदा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पूरी अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया की दुनिया के सामने टोक रहा हूँ कि तुमने जो ये कहा था कि काबे में सैलाब आया तो अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया, अल्लाह सुब्हानो ताला की ताकत पे, कुदरत पे, पावर पे तुमने उंगली उठाई, ये तेरा कुफ्र हो गया। कोई भी नियत हो उससे नहीं मतलब है, कुफ्र का जुमला है ये कि अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया। माज़अल्लाह, एक तुम अल्लाह की ताकत के ऊपर जो सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, उसको लगा रहे हो कि क्यों नहीं बचा लिया। तो क्यों नहीं बचा लिया उसका जवाब तो तुमको हम देंगे बेटा बहुत जल्द। लेकिन तुमने जो ये इल्ज़ाम लगाया अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह ने काबे में सैलाब आया तो क्यों नहीं बचा लिया, इससे कब तौबा करोगे जाहिल आदमी? या मेरे भाई तौबा करवाने की जो फैक्ट्री है वो तुम्हारे बाप दादा खोल के गए हैं, तुम लोग बहुत बड़े पाक साफ हो क्या? आगे सुनो। तौबा करनी पड़ेगी, और अगर तौबा नाम की कोई चीज नहीं है तो फिर रसूलुल्लाह ने भी तौबा का ये बाप हदीस मुहद्दिसों ने कायम क्यों किया, और हदीस काई को आई तौबा की, सरकार की हदीस क्यों है क्या, ऐलानिया तौबा की, ऐलानिया तौबा, ऐलानिया गुनाह की, ऐलानिया तौबा, छुपे हुए गुनाह की, छुपी हुई तौबा फिर है किस चीज का नाम? तो कुरान ने क्यों कहा तौबा तुम नसूहा, तौबा ऐसी करो कि सच्चे दिल से तौबा करो? तो तौबा है ही नहीं, आप लोग कहते दिल का इरादा है, तो काई की तौबा? हाँ, तो उसने क्या कहा, अगर कोई
एलानिया अगर मान लो कोई हो जाए कुफ्र या कोई मतलब गुनाह हो जाए तो एलानिया तौबा करो। तो सुन बे फारूक खान लैपटॉप बाबा अपने कान में सांडे का तेल डाल के, एलानिया तूने कहा था पब्लिक में कि काबे में सैलाब आया तो अल्लाह ने क्यों नहीं रोक लिया, अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया। और तेरी उस झोला छाप जो ऑडियंस थी, आवाम थी, उसने माज़ अल्लाह इसके ऊपर सुबहान अल्लाह बोला था। मतलब अल्लाह की ताकत पे, कुदरत पे तू सवाल पैदा करे, उंगली उठाए, इल्ज़ाम लगाए, और तेरी जो झोला छाप जो अंधी आवाम है, जो आंखों पे पट्टी बांध के तेरी बातों को सुनती है, वो माज़ अल्लाह सुबहान अल्लाह बोल रही थी इस बात पे। तो तूने खुद भी कुफ्र किया और अपनी जो आवाम थी उनको भी कुफ्र करवाया। तो सब लोग एलानिया तौर पे कब तौबा कर रहे हो बे? हैं? चल बेटा तौबा करके वीडियो अपलोड कर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंब, ये अल्फाज काहे के लिए हदीसों में आ गए फिर? ये तो ऐसी है फिर तो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूब इलैह। चलो ठीक है बेटा, अस्तगफार पढ़ना अच्छी बात है, तू भी पढ़, कोई दिक्कत नहीं है। इस्तग़फ़ार पढ़ने के बहुत फ़ज़ाइल आए हुए हैं हदीसों में, मिलना बेटा तो बताऊंगा। लेकिन मसला अभी ये है कि तूने जो कुफ्र किया है उसकी तौबा कर। तू अकेले में क्या इस्तग़फ़ार पढ़ता है वो मेरे लिए हुज्जत नहीं है। तूने पब्लिक में अल्लाह की शान में तौहीन की तो पब्लिक में ही तौबा करना पड़ेगा। आपका दिमाग से दीन चलेगा, यानी मैं मुंह पे जबान से बोल दूं, कुफ्र का जुमला जबान से बोलूं और तौबा दिल में करूं, ऐसा होता है क्या जनाब? हाँ, ऐसा कहीं नहीं होता। कुफ्र का जुमला तुमने ज़ुबान से बोला है तो ज़ुबान से ही तुमको तौबा करना पड़ेगा। अब देखते हैं ये लैपटॉप बाबा, जो ये देवबंदी बच्चा है बेचारा, उसके सामने मतलब जितना बड़ा अल्लामा बन रहा है अपनी आवाम के सामने भीड़ के ऊपर जमा करके, अकेले में तो इसकी बात करने की औकात नहीं है। इसकी तो वही भैया मिसाल है, एकता में शक्ति है, अकेले में फटती है। तो इसकी अकेले में फटती है। ये अपने मेरे भाई चंगू मंगू के सामने ही खाली मतलब बड़ी बड़ी बातें बोल सकता है। अकेले मिलने की इसकी 1 to 1 इसकी औकात नहीं है बात करने की। तौबा जो गुनाह एलानिया होता है, शरीयत के हिसाब से उसकी तौबा भी एलानिया होती है। अब तौबा करने में कुछ शर्म क्यों आती है बेगैरतों को? क्या प्रॉब्लम है? ये इब्लीस की नस्ल है क्या कि अड़ जाते तौबा करने पे? हम तो करते, हमने। हाँ चलिए भाई, ये कह रहा है कि भाई हम तो करते, तो मैं खुद कह रहा हूँ ये लैपटॉप बाबा इब्लीस की, शैतान की ये औलाद है, नस्ल है। क्योंकि ये तौबा ये नहीं करता, ये झूठ बोलता है कि हम तौबा करते। अगर तुम तौबा करते तो वो तौबा वाला वीडियो अपलोड करो कि हाँ भाइयों, मैंने अल्लाह सुब्हानो ताला की शान में तौहीन की थी, मैं उसके लिए तौबा करता हूँ एलानिया तौर पे। तब हम मानेंगे कि तुम किसी अच्छे इंसान की औलाद हो, वरना तुम किसी शैतानी इंसान की औलाद हो। चल भी आगे भोग। 50 बार तौबा की। अभी मुझे किसी भाई ने दिया तो मैंने खुलासा कर दिया फौरन माइक से। मैं बोलता जाने तो हो गई बात खत्म, क्या लेना देना। अब कौन सा कुफ्र की बात नहीं थी, ईमान की बात नहीं थी, मगर एक गलत फहमी थी कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने जी इब्ने अब्दुल वहाब की जगह अब्दुल वहाब निकला। हालांकि मुझे याद भी नहीं, मगर एक भाई ने बोला यार आपने अब्दुल वहाब बोला, वो इब्ने। हाँ, इसको याद भी नहीं है। मतलब ये देखिए, इसीलिए कहते हैं मेरे भाई सुबह सुबह बेहतरीन नाश्ते में घोड़े वाले जो चने होते हैं उसको खाया करो, क्योंकि तुम हो गधे। तो गधा जब घोड़े वाले चने खाएगा तो हो सकता है दिमाग की पावर तेज़ हो जाए। तो ये एक नंबर का जाहिल है। अब बताइए, अब्दुल वहाब माजल्ला बना दिया। अब्दुल वहाब है, मैंने पश्चिम का माइक लेके रुजू किया कि हाँ भाई वो सही। आपकी तो अल्लाह की सिफत है ना, हाँ अल्लाह का सिफाती नाम है ना। किसी साहबी ने वहां भी बोला अपने आपको एक हदीस को नहीं तो वहां। हाँ, तो किसी सहाबी ने अपने आप को बिदती बोला, बरेलवी बोला है? चल बता, मतलब कौन से सहाबी थे जिन्होंने कहा कि हम तो मसलक के आला हज़रत के हैं, हम तो कादरी हैं, चिश्ती हैं, सोहरवर्दी हैं, नक्शबंदी हैं, बिना वर्दी हैं? कौन से सहाबी ने कहा? चल बता बेटा। जो जो तू उसूल लोगों पे थोपेगा ना, पहले उन सारे उसूलों पे खुद को तो साबित कर। पागल आदमी, क्या तेरी अम्मी जान क्या ये सारे 2 कौड़ी के उसूल क्या दहेज में लेके आई थी? चोर। मोहम्मद बहुत अजमत वाला नाम, तो वहाँ भी तो बहुत वहाँ भी उस नाते नहीं कहते हैं वो आदमी, समझा? नहीं तो वो वहाँ भी मोहम्मद पे भी ले सकते हैं, मोहम्मद के इसलिए नहीं लेते, मोहम्मदी जमात बोले तो वहाँ भी सब हो सकते हैं, ईसाई भी वहाँ भी हो सकता है, खुदा को वो भी मानता है। झगड़ा तो मोहम्मद को लेकर है। यहूदी भी खुदा को मानता है, ईसाई भी मानता है, मजूसी भी खुदा को मानता है, मोहम्मद को कौन मानता है?
शाह अब्दुल हक मोदी से दहलवी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स 1000 साल की उम्र मिल जाए और 1000 साल तक वो अल्लाह अल्लाह कहे, काफिर मरेगा। 1000 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा पढ़ते रहे, काफिर मरेगा जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार नहीं करे। असली ईमान तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात बताई कि जो ईमान है, असल है, जो हकीकत है, वो है हमारे प्यारे नबी, हमारे जान से ज़्यादा प्यारे नबी, और हमारे लिए हमारे माँ बाप से ज़्यादा प्यारे नबी, हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का पैमाना है। लेकिन ये लोग जो बिदती टोला है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करता है। अब देखिए, ये दूसरों जो देवबंदियों की तौहीन है वो तो बताएगा, लेकिन अपने मसलक की तौहीन को खा जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह मैं हूं ना इसका दूल्हा भाई बरेलवियों का दूल्हा भाई, मैं उसको बताऊंगा। चल बेटा आगे भोग। अल्लाह का इनकार, हिंदू को भी पकड़ के पूछो, बोलता अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। तो झगड़ा तो मोहम्मद को लेकर है ना, तो मोहम्मद ही क्यों बोले हम उनको? वहां भी बोलते हैं, और रह गए कि वहां भी अल्लाह का नाम है, तो कौन सी साहबी ने अपने नाम निस्बत। हाँ, तो ये कह रहा है कि वो जो वहाबी हैं हम उनको मोहम्मदी इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो मतलब वहाबी हैं। तो ये कौन से उसूल से बोलता है भाई? अगर इसका ये मानना है कि हम जो अब्दुल वहाब नजदी थे हम उनके मानने वाले हैं, तो उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, यानी कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, यानी कि मोहम्मद उनका नाम था। उनके मानने वालों का दावा कर रहे हैं कि हम लोग भाई उनको मानते हैं मोहम्मद को, और उनके वालिद का नाम था बिन वहाब, यानी कि बिन अब्दुल वहाब। तो ये पूरा नाम को अगर आप देखेंगे, ये पूरा नाम जो आ रहा है वो साफ आ रहा है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। तो हम इनके मानने वाले तो हमको कहना चाहिए मोहम्मदी। उनके बाप से, उनके बाप के नाम से हमको कहाँ जोड़ दिया? हद है मेरे भाई। अब ये लोग भाई हैं मसलक के आला हजरत के। अब हम आला हजरत के जो बाप थे, वालिद थे नकी अली खान, उनके नाम से इनको जोड़ दें कि ये सब तो भाई वो हैं नकी अली खान के मुकल्लिद? नहीं, इनको ये पसंद है कि लोग कहें कि हम आला हजरत के मुकल्लिद हैं। ठीक है, मसलक के आला हजरत। लेकिन इनका उसूल अगर इनके ऊपर अप्लाई कर देंगे कि ये हमें दूसरों के जो बाप हैं उनके नाम से मंसूब करते हैं, तो हम भी इनको आला हजरत के जो बाप थे नकी अली, उनके नाम से मेरे भाई मंसूब करना चालू करें, तो इनकी हालत टाइट हो जाएगी। आइए आगे सुनते हैं। वहां भी लगाई हमको, वो भी दिखाई। अब फिर जब तुमको वो अल्लाह के नाम से है तो फिर चिढ़ते भी क्यों? फिर जब वहां भी बोलते तो खुश हुआ करो ना। दोनों तरफ चलते हो। हमको आप बरेली बोलते, हम तो नहीं चिढ़ते, हम बोलते हाँ भाई आला हज़रत की निस्बत लगाए, हम हालत को जन्नती मानते हैं, तुमने हमने को जन्नती से मंसूब किया। तुमको क्या शक है कि अब्दुल वहाब नजदीक ने अब्दुल वहाब नजदीक के जहन्नम में होने, जन्नत में जाने पे? हाँ, मर जाएगा फारूक खान लैपटॉप बाबा, लेकिन पूरा नाम ये नहीं लेगा इब्ने वहाब नजदी, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी, लेकिन पूरा नाम नहीं लेगा। पूरा नाम में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। तो भैया मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मदी। तो हम, अगर आपका ये दावा है कि हम फ़ला किसी आलिम को मानते हैं जिसका नाम भाई मोहम्मद है, तो उनके नाम से हमको मेरे भाई मंसूब करो ना, मोहम्मदी को। लेकिन मोहम्मदी बोलने में तो आग के अंगारे आ जाते हैं ज़ुबान पे। क्या है भैया, इनको मोहम्मदी कैसे बोले? तो ये ताने के तौर पे उनके वालिद के नाम से हमको जोड़ दिया अब्दुल वहाब, यानी कि वहाबी। तो आज से अगर हम इनसे कहें अबू लहब के मानने वाले लहाबी, तो इनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अब मैं कहूँ कि भाई अबू लहब, इसके बारे में तो भाई आयत पूरी नाजिल हुई है, तब्बत तब्बत यदा अबी लहब। तो भाई अब कुरान में नाम आ रहा है अबू लहब का, तो तुमको आज से हम माज़ल्ला लहाबी कहेंगे, तो ये बात अच्छी होती है? नहीं अच्छी होती है। जो अपने लिए पसंद करो वही अपने दूसरे भाइयों के लिए पसंद करो। ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। आइए आगे सुनते हैं। वहां भी बोलो तो उस पर चिढ़ते भी हो कि बोलते अल्लाह का भी नाम है। जब अल्लाह का नाम है तो चिढ़ते क्यों? फिर तुमने फिर फख्र से बोलना हम वहां भी है।
बेशक अल्लाह सुब्हानो ताला का नाम है। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 8 में कि बेशक अल्लाह अल वहाब है। तो बेशक अगर आप ये ऐलान कर दो कि हम अहले सुन्नत अहले हदीस को अल्लाह सुब्हानो ताला का जो नाम है अल वहाब उनसे जोड़ के इनको वहाबी कह रहे हैं, तो सबसे पहला इंसान मैं अफ़्फ़ू खान आगे आऊँगा, मैं खुद कह दूंगा कि भाई ठीक है, अल्लाह से अगर हमारी जोड़ लो निस्बत तो हमको वहाबी ही कहना, हम खुद कहेंगे। लेकिन मसला ये नियत पे, ये जो वहाबी कहा जा रहा है वो हमको तंज ताने के तौर पे, तो भैया अगर ताना देना है तो मोहम्मद के मानने वाले जो हमारा नाम होना चाहिए वो होना चाहिए मोहम्मदी। तो ये उनके बाप के नाम से कैसे जोड़ दिया? अभी हम ऐसे जोड़ना चालू करेंगे तुम्हारे मतलब जो बाप है उनके नाम से, तो हालत टाइट हो जाएगी। अहमद रज़ा खान के बाप नकी अली खान, उनके नाम से जोड़ना स्टार्ट करें मसलक के नकी अली खान, नहीं तब तो कहेंगे नहीं मसलक के आला हजरत ही ठीक है। आइए आगे सुनते हैं। हम डंकी की चोट पे बोलते हैं, हम बरेली, तुम बरेली बोलते हमें नहीं छोड़ा, तुम बोलते सुन्नी हो, हाँ हाँ। भैया पहली चीज़ तो तुम हो ही नहीं सकते सुन्नी। जो सुन्नी है वो एक्चुअल में होता है सुन्नत पे अमल करने वाला, उसको ही आम तौर पे कहते हैं अहले सुन्नत। और अहले सुन्नत का जो नाम है वो आपके गौसे पाक गौसे आज़म ने गुनियतुत तालबीन उसकी जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 166 पे पहले बयान कर दिया है कि आज के दौर में जो अहले सुन्नत का पहचान का नाम है वो है असाबुल हदीस, अहले हदीस, असाबे हदीस, अहले अस्र। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। तुम लोग बरेलवी हो, सुन्नी नहीं हो। जो सुन्नी होता है वो अलग होता है, वो तो अहले सुन्नत होता है। तुम लोग हो बरेलवी, तो बरेलवी फ़िरके के हो। अगर तुमको अच्छा लगता है कि तुम्हारा फ़िरका बरेलवी हो तो तुमको अच्छा लगे, और हमें ये अच्छा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं, मुत्तबे सुन्नत हैं। हम नहीं चिढ़ते, तुमको शर्म भी है, इससे अल्लाह का नाम भी है, तो अल्लाह के नाम की निस्बत से शर्मा रहे हो तुम लोग। चलिए भाई देखिए, ये कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला का नाम है अल वहाब, तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित कर दिया कि अल्लाह सुब्हानो ताला अल वहाब है, उसकी निस्बत में ये हमको वहाबी बोलते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर इसने दोबारा अब्दुल वहाब नजदी, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, इनके नाम से हमको अगर कभी भी मंसूब किया किसी भी लेक्चर में, तो हम समझेंगे कि फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा ये दोगला है, दो फुसला है। और सूर्य कलम की आयत नंबर 13 में आया है कि वो ज़नीम है, असल में खता है। सामने तो कह रहा है कि हम अल्लाह के नाम से निस्बत जोड़ते हैं, और बाद में कहीं मेरे भाई किसी आलिम दीन के नाम से निस्बत जोड़ के अगर वहाबी हमें कहा तो इसकी असल में खता साबित हो जाएगी और ये हरामी साबित हो जाएगा इसके तर्जुमे के हिसाब से। आइए आगे चले। चल्लू हजारों तकरीरें उसके घर के सामने से लगा के मैंने बोला आके बैठो। हाफिज हसन साहब ने श्रीलंका में पकड़ा उसको, झूठ बोल के गया 25 आयतें कुरान में वसीला लेना हराम है, एक आयत नहीं आज तक। अबे क्यों झूठ बोल रहा है, मक्कारी कर रहा है? 25 की 25 आयतों का पूरा 2 घंटे का वीडियो बना दिया, उसमें वो 25 आयतें कौन कौन सी हैं, उनका माना क्या है, आला हज़रत का जो कंजुल ईमान है उसमें क्या तर्जुमा है, क्या तफसीर है, सब मैंने 2 घंटे का वीडियो ही अपलोड कर दिया है। और 25 से ज़्यादा आयतें उसमें अल्हम्दुलिल्लाह दिखाइए कि वो वसीला जो मक्का के मुशरिक लेते थे वही सेम टू सेम वसीला आज के बिदती मुशरिक अगर लेते हैं तो ऐसा वसीला लेना हराम है, शिरक है, नाजायज़ है। वो तो मैंने साबित कर दिया। अब तुम कहोगे नहीं बुतों वाली आयतें ईमान वालों पे चिपकाते हैं, तो बेटा सामने आना तो तुमको बताएंगे कि बुतों वाली जो आयत है वाइसाइड सेम टू सेम अगर अमल तुम करोगे तो वो आयत ऑटोमेटिक तुम्हारे ऊपर खुद ब खुद वो लागू हो जाएगी। ठीक है, चल बेटा आगे भोग। कुरान पे झूठ बोलते यार, वो तुमको अच्छे लगते हो लोग। मौलियों का दर्द है, कुरान का दर्द नहीं है, अल्लाह की गुस्ताखी का दर्द नहीं है। हाँ तो भैया जो कुरान पे झूठ कौन बोला, इनके मसलक का इमाम अहमद रज़ा खान उर्फ फाज़िल बरेलवी, आला हज़रत ने कंजुल ईमान उसका जो तर्जुमा है सूरह फ़तेह की आयत नंबर 2
उसके तर्जुमे में तहरीफ कर दी। अब बताइए, अपने मसलक वालों को कुछ नहीं कहेगा, अपने फ़िरके वालों को कुछ नहीं कहेगा, बस इसके सामने कोई देवबंदी बेचारा अकेले आ गया, बेचारा वो भी बेचारा कम इल्म है, उसके सामने मार बहुत बड़ा अल्लामा बन रहा है, हीरो बन रहा है। अबे दम है तो अपने बाप अप्पू खान से अल्हम्दुलिल्लाह टकराना। आया तो था इलाहाबाद, आया था लेकिन वापसी का टिकट लेके आया था। मतलब जिसको भैया करना होता है मुनाजरा, वो वापसी का टिकट पहले से करा के लाता है ताकि जल्दी से टाइम पास करके भाग जाए, पागल आदमी। बचकाना है आपका। अगर आप ये एतराज करते ना तारीख मसूद साहब की बात का ये मतलब है, तो मैं उसको समझाता हूँ। एतराज नहीं, ये बुक है आपका, आपकी चलन है, उनकी नहीं है, डुप्लीकेट है। ये जितने भी मेरे भाई आला नस्ल के जो डॉगी हैं, कुत्ते हैं, जो अपने सबसे बड़े वाला जो कुत्ता है, बुलडॉग है, उसकी झूठी बातों पे जो हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और हाहा हू और एकदम हुड़दंग मचा रहे हैं, एक बेचारे अकेले देवबंदी को फंसा के सब लोग मार अपने आप को बहुत बड़ा लामा, माफिया, सरगना, डॉन और बहुत बड़ा गुंडा समझ रहे हैं, उन तमाम आला नस्ल के जो डॉगी हैं, कुत्ते हैं, उन सब को मेरा चैलेंज है, जितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, अगर ये लड़के की जगह अगर अफ़ू खान इलाहाबादी होता ना, तो लैपटॉप बाबा के साथ साथ जितने ये मेरे भाई बिदती लोग खड़े हुए हैं, सबकी ऐसी मेरे भाई मुंह तोड़ जवाब देता कि वहीं लोट लोट के नाचने लगते। ये हाहा हू सब एक ही बार में पिछवाड़े से बह जाता है इनके। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। और ये बात आती हदायत की बख्शिश उसके सफ़ा नंबर 100 पे। तो भाई 1000 कुत्ते पड़े हुए हैं, काम है कुत्तों का भौंकना, भौंकने दो, हम लोग भौंकने वाले कुत्तों को कभी मुंह नहीं लगाते। तो अपनी जगह पे अपनी आवाम के बीच में किसी एक बेचारे देवबंदी को उलझा के अपनी वाहवाही करवाना, ये जाहिलों की अलामत है। वाकई में अगर मेरे भाई किसी मर्द की औलाद होता तो ये बात करता। अरे आमने सामने बात करने की तो उसकी औकात नहीं, फ़ोन ही पे बात कर लेता, फ़ोन पे भी बात नहीं कर पाएगा। चलो आगे देखें। ये समझा रहा हूँ बच्चे को, तारिक मसूद पे इल्जाम आ गया, तकलीफ हो गई। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी को बोल दिया, तकलीफ हो गई। रसूल की कितनी तौहीन हो जाए। हाँ, तो इसने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नाम आखिर आज इसने बोल ही दिया, और पूरा नाम इसने बोला मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। तो मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मदी, तो वहाबी का ताना तंज खुद ही आज से मेरे भाई कैंसिल हो गया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आइए आगे सुने। सही बात है, मरकर मिट्टी में मिलने वाला बोल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं चलता है। अकीदा है। हाँ, मरकर मिट्टी में वो कान पे। ये देखिए झूठ बोला, माज़ल्ला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला मर कर मिट्टी में मिल गए। ये कह रहा है हाँ अकीदा है हमारा किसी का अकीदा नहीं है। इस पूरी दुनिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी आज के दौर के मुसलमान का ये अकीदा ही नहीं है कि वो ये कहता हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्ला मर कर मिट्टी में मिल गए। बल्कि हमारा अहले सुन्नत अहले हदीस का तो अकीदा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बॉडी है, शरीर है, जिस्म है, उस पर कब्र की मिट्टी हराम कर दी गई है। किसी मिट्टी की इतनी ताकत ही नहीं है कि वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को वो ना तो गला पाए ना सड़ा पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में ज़िंदा हैं और हयात हैं। अल्लाह की तरफ से उनको रोज़ी दी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो जो कब्र है वो एक बरज़ख है, उसका इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, बरज़ख की ज़िंदगी में ज़िंदा है। ये हमारा अकीदा है अहले सुन्नत अहले हदीस का, जो तमाम सहाबा का अकीदा था। मौलाना पे उंगली नहीं रखना भाई आप। तुम खुदा को मक्कार बोलो, चालबाज बोलो, वो समझ में नहीं आए पूरा बयान में इनको। ये बताना, मैं किससे बात कर रहा हूँ। मेरी बात को ये प्रूफ कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी। हाँ, तो इसने क्या कहा कि माज़ल्ला, अल्लाह को चालबाज और मक्कार कहना। और इसने क्या कहा था, इसने कहा था काबे में सैलाब आया
तो अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया, माज़अल्लाह। ये क्या बहुत बड़ी तारीफ़ कर रहा था, हैं? जाहिल आदमी कितना अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाता। मतलब 25,000 रुपये के लिए क्या 500 झूठ बोलेगा क्या भाई? अरे 25,000 ले, एक दो झूठ बोल दे, वापस भाग जा अपने घर, है। लेकिन ये 25,000 का पूरा हक वसूल करेगा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता जाएगा। कितना बड़ा कज़्ज़ाब है। जब 1000 झूठे फौत हुए होंगे तब ये फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा दुनिया में पैदा हुआ होगा। और ये बिदती फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा, ये जब तक झूठ ना बोले तब तक ये अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो ही नहीं सकता। अब ये क्या कह रहा है कि मौलवियों की शान पे तौहीन होती है तो बड़े दिल पे आती है, नबी की शान में तौहीन होती है तो इनके कान पे जू नहीं रुकती। इसका इमाम आला हज़रत अल मलफूज के सफ़ा नंबर 286 पे इबारत मेरे भाई नोट करता है, और उसमें अपने जो पीर हैं, उस्ताद हैं, अब्दुल बाकी ज़रकानी का कौल को नकल करता है दलील में, और कहता है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं, उनके पास उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और वो माज़अल्लाह उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। ये इनका अकीदा है। अब इनके कान पे जू नहीं रेगेगी। अब ये कहेंगे नहीं, शब्बाशी का माना फला है, ढमा है, शब्बाशी का माना रात को मतलब गुजारना होता है। अभी मैं इससे कहूँगा कि फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा के बाप के कमरे में इसकी अम्मी पेश की जाती हैं और कमरे के अंदर शब्बाशी होती है, तो फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा के जो माँ बाप हैं मार जूता उठा के फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा का जो मुंह है उसको लाल कर देंगे, तब इसके समझ में आएगा शब्बाशी का माना। लेकिन नबी की शान में तौहीन, उम्मत की माओ की शान में तौहीन, कान पे जू नहीं रेंगने वाला है जाहिल के। बस दूसरों की जो पता नहीं सैकड़ों साल पुरानी जो घसी पिटी इबारतें हैं, जिसको आज की तारीख में ना कोई देवबंदी मानता, ना कोई बरेलवी मानता, ना कोई अहले हदीस मानता, नबी मर के मिट्टी में मिल गए। अबे कौन मानता है आज के दौर में ये सब मेरे भाई गंदी संदी बातें? कौन मानता है? जिसने मेरे भाई लिखा उसने कौन से फ़हम में लिखा, क्या उसकी नीयत थी, क्या अकीदा था, वो तो फौत हो गया ना। अल्लाह उसका हिसाब करेगा। वही पुरानी बातें ले लेके वही बस, ये तुम्हारा अकीदा, ये तुम्हारा अकीदा। कोई का अकीदा नहीं है, किसी का अकीदा नहीं। मेरा चैलेंज है, इस दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान हो ही नहीं सकता जो ये कह दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह मर के मिट्टी मिल गए। ऐसा कोई है ही नहीं मुसलमान, ना देवबंदियों में पूरी, ना पूरी मेरे भाई बरेलवियों में, ना पूरे अहले हदीसों में। ये झूठ मक्कारी करना छोड़ दे। 1 घंटा नहीं हुआ, मेरी बात का जीता जागता सबूत मिल गया। जो मैंने तकरीर में बोला कि वहाबी वो फिरका होता है, वो जलील फिरका है कि वो रसूल की गुस्ताखी पे उसकी कान नहीं गर्म होती, उसको उस पर गुस्सा नहीं आता। हाँ, तो जो ये बिदती जो है ये वो बातिल फ़िरका है जो खुद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करता है, और दूसरों की जो मेरे भाई उल्टे सीधी बातें हैं उनको बता बता के आवाम को बताता है और अपनी गुस्ताखियों को खा जाता है, पी जाता है। ये यानी कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू 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 थू। तो ये इसकी आदत है फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा की। दूसरों की तो बड़ी उंगली करेगा, अपने मसलक का कुछ झांकता नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, इनकी मिसाल ऐसी है कि पड़ोस की बेटी, उसका किसके साथ चक्कर है, वो कहाँ घूमने गई, वो कहाँ पिक्चर देखने गई, तो पड़ोस की बेटी की इन जाहिलों को पूरी खबर है, लेकिन घर में खुद की बेटी क्या कर रही है उसकी कोई खबर नहीं है। तो यही मिसाल है फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा की। दूसरे मसलक वालों ने क्या मेरे भाई तौहीन की है वो इस जाहिल को पता है, लेकिन इसके मसलक वालों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कितनी तौहीन की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हटा के अपना नाम डाल दिया कलमे में। वो सब इसको कभी नहीं दिखेगा क्योंकि ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। खुदा को चालबाज बोल दिया तो वो ये नहीं सोच में पड़ गया कि हाँ यार चालबाज क्यों लिखा, तदबीर भी तो लफ्ज था यार लुगत में, वो लुगत का अच्छा लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया, बुराई मायने क्यों दिया जाए। खुदा को नहीं मालूम यार, खुदा को बताया गया है, ये बात पे लोड नहीं आएगा। हमारे मौलाना को वही लगेगी तो वो झूठी क्या, वो झूठी क्या, जो बात सही लगी वो झूठी कोई भी एक्सेप्ट करेगा ना। वो झूठी क्या, डाउट तो जब वो झूठी क्या, तकरार तो डाउट तो रहेगी ना, तकरार तो डाउट। वो झूठी है नहीं, जो बात आपने वो झूठी सही थी, तमाम आपकी बातें सही थी, लेकिन डाउट पे आदमी सवाल उठाता है। चलो जो नबी को मुर्दा बोले क्या हुक्म है, जबान से बोलो, देखता हूँ आपका ईमान कितना पुख्ता है। नबी को जो मुर्दा बोले, जो नबी के इल्म गैब का इनकार करे,
इल्म गैब पे अभी मेरे को study नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुर्दा बोले वो जाहिल है, कज़्ज़ाब है, उसके ईमान का कोई ठिकाना नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे, बशर थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुनिया में मौत आई और आपका इंतकाल हो गया, वफ़ात हो गई। सहाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह दफना दिया और आज की तारीख में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं अपनी कब्र में, और जो कब्र है वो एक बरज़ख है। अब रही बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह नमल की आयत नंबर 65 में, इस ज़मीनों और आसमानों का जो गैब का इल्म है वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो इल्म गैब एक पावर है, ताकत है, जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। अल्लाह अपने नबियों में से जिसको चाहता है चुनता है, पसंद करता है, और उसको बाज़ जो गैब की जो बातें होती हैं, खबरें होती हैं, उनकी इत्तला दे देता है। इल्म गैब की जो ताकत है वो कभी किसी को नहीं देता। इल्म गैब सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। और उम्मत की प्यारी माँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो फरमाती हैं कि जो शख्स ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले कल में क्या होगा वो जानते थे, गैब की बात जानते थे, वो झूठा है। और ये बात आती है अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ में, और हदीस का नंबर है 4855 4855। तो उम्मत की माँ ने ऐसे फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा और इसके फ़िरके वालों को झूठा, मक्कार, कज़्ज़ाब अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बता के चली गई हैं वो। आइए आगे देखें। ये देखिए, ये तो ऐसे मतलब भाई चीख चिल्ला रहे हैं जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ी जंग जीत गए हैं। एक जाहिल को देखिए, जो देवबंदी है बेचारा वो भी हनफी है, और जो बरेलवी है वो भी हनफी है। एक बरेलवी मेरे भाई हनफी एक दूसरे देवबंदी हनफी को बेचारा अपने मंतिक और कयास और झूठ के जाल में उसको अटका रहा है, उलझा रहा है। इसकी जगह अगर कोई अहले सुन्नत अहले हदीस होता, या तो इसका नसीब अच्छा है कि ये देवबंदी की जगह कहीं अफ़्फ़ू खान इलाहाबादी होता, तो ये जितने लोग ये चीख चिल्ला रहे हैं ना, अब तक ये सारे लोग लैपटॉप बाबा को एम्बुलेंस में भर के जाके हॉस्पिटल में जाके एडमिट करवाते कि अफ़्फ़ू खान का जो जवाब है वो सुन के फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा को हार्ट अटैक आ गया और सारे लोग जितनी आवाम है वो चीख पुकार करके लैपटॉप बाबा को सीधे अस्पताल में एडमिट करवा देती। और ये जितने लोग चीख चिल्ला रहे हैं ना, ये सब खाली बर्तन है। मैं सबको चैलेंज करता हूँ, एक एक करके बात करना हो एक एक करके बात कर लो, इकट्ठा बात करना इकट्ठा बात कर लो, इंशाल्लाह सबको निपटा दूंगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। औकात नहीं है इन जाहिलों की इल्मी बात करने की, बस खाली कहीं कसर कहीं की टांग जोड़ के बात करते हैं। आगे सुने। ये देखिए पीर का क्या हाल है, आवाम तो ऐसी पागल हुई जा रही। भाई मैं अगर वहाँ पे होता और जैसे लैपटॉप बाबा बेचारा बेहोश होता, इसके अटैक पड़ता, वैसे मैं भाई इन तमाम बिदतियों को एक राय देता, सलाह देता और एक ज़ोर से चिल्लाता कि नहीं, फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा को हॉस्पिटल बिल्कुल ना लेके जाओ, डायरेक्ट इसको कब्रिस्तान पहुंचा दो, दफना दो। क्योंकि अब अफ़्फ़ू खान के सामने आने के बाद, अफ़्फ़ू खान से बात करने के बाद, अब इसका मेरे भाई ज़िंदा रहना ये पॉसिबल ही नहीं है। अब ये अल्लाह तक पहुंच जाएगा। इसको जल्दी मेरे भाई अस्पताल जाओगे, फालतू पैसा खर्चा करोगे, डॉक्टरों का टाइम वेस्ट करोगे, सीधे इसको ले जाके कब्रिस्तान में गड्ढा खोद के गाड़ो। बा फ़ौरन इसको मेरे भाई अल्लाह सुब्हानहू ताला के हवाले कर दो, जो उसने अल्लाह की शान में तौहीन की थी ना कि काबे में सैलाब आया तो अल्लाह ने क्यों नहीं बचा लिया, अब अल्लाह ही उसको बताएगा कि क्यों नहीं बचाया। अब इसको कब्र के अंदर ही जब इसकी हालत टाइट होगी ना, जब फरिश्ते इसकी कायदे से मेरे भाई दे धनाधन इसकी करेंगे ना, तब इसके समझ में आएगा। मतलब चंद पैसों के लिए इतना झूठ,
अपनी आवाम को इतना बेवकूफ़ बनाता है। आइए आगे सुनो। ये मैं लेता हूँ। अब शिया लोग की तकरीरें सुनेंगे, जो शिया अच्छा बोलेंगे वो लेंगे, और साहबा को गालियाँ देंगे वो इनका दिल जो चाहेगा, मजहब अकल पे चलता है, अकल और दिल पे। किताबों सुन्नत से चलता है। मेरा कोई मजा भी नहीं। मैं अभी फिलहाल मैं न्यूट्रल मैं कोई फिरके से अपने आप को बिलोंग नहीं अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। आइए 20 तारीख को भी आइए। हाँ, तो देखिए वो जो बेचारा देवबंदी था वो ये कह रहा था कि मैं किसी फ़िरके से नहीं हूँ, मैं किसी मज़हब से नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जो उसके आवाम है वो उस बेचारे अकेले के ऊपर इतना हंस रही है, उसको बेइज्जत कर रही है, जलील कर रही है। ये इनका अखलाक है, ये इनका अदब है। अरे हमारे पास भाई आप लोग खुद सोचिए, अगर कहीं हमारे वहाँ मेरे भाई कोई प्रोग्राम हो रहा है, अहले हदीसों का हो रहा है और अहले हदीसों के आवाम है वहाँ पे, और कोई बरेलवी भाई अगर आ जाए या कोई देवबंदी भाई आ जाए, वो कुछ मेरे भाई सवाल पूछेगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा दलील से, बात ख़त्म। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है ना, यहाँ जाहिलों की आवाम है और वो बेचारा जो देवबंदी है उसकी पूरी बात भी नहीं सुन रहा, और यहाँ तक कि लैपटॉप बाबा उसको कुछ पूछने भी नहीं दे रहा, खुद ही उससे उल्टे सीधे मतलब बातें पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है और अपने आप को बहुत बड़ा लामा साबित कर रहा है। और इनकी आवाम जो है मार वो ही हा हुड़दंग मचा रही है और बेचारे को बोलने ही नहीं दे रही है, उसको एक तरीके का जो वो दबाव होता है, प्रेशर होता है, उसमें डाल ली है इसकी आवाम। तो बेचारा वो भी जानता है कि अभी हम ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा हकीकत खोलेंगे तो इनकी आवाम है अभी मारपीट करने लगेगी, क्योंकि इनकी आवाम तो जाहिल है ना। तो बेचारा चलो ठीक है, लेकिन जो जो इस मेरे भाई तकरीर में थे, जो फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा है और जो ये बाकी आवाम है, अगर वो मेरे इस वीडियो को देखें, और तो मैं सारे लोगों को नहीं कह रहा हूँ, जो इस वीडियो में है उनको खास करके कह रहा हूँ कि अगर उनकी अम्मी जान ने उनको दूध पिलाया हो तो वो डायरेक्ट अफ़्फ़ू खान को कॉल करें और जिस टॉपिक पे उनको महारत हासिल हो ज़रा उस पर बात करके बताएं। अहले सुन्नत अहले हदीसों का एक अकीदा ऐसा बता दें जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन साबित होती है। ज़रा कोई एक अकीदा साबित कर दे, मैं 100 लोगों को साथ में लेके सुन्नी, हनफी, बिदती, बरेलवी, मुशरिक जो बनने को कहोगे सब बन जाऊंगा। अगर औकात हो तो चैलेंज एक्सेप्ट करो और ये देवबंदियों की जो इबारतें हैं वो ना पेश कर देना हमारे ऊपर, हमें कुरान हदीस से साबित करो कि हम गलत हैं। आओ बेटा इल्म के मैदान में, आइए आगे सुने। बस 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 एक मिनट 20 तारीख को भी आइए भाई। मैं बहुत सुनता हूँ। अच्छा बरत के सुनो, बहुत सुनता हूँ। मैं आपको नहीं, मैं सबको सुनता नहीं मुझे सुनना, मैं सबको मुझे सुनना, पहले सुन लो, मुझे सुनना, और मैं हवाले से बोलता हूँ। जो दूसरों को सुनते हैं उनको फोन करके पूछना ये जो बोला इसका हवाला पेश करो। हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि तुम कोई को ना सुनो, खाली हमको सुनना, मुझको सुनना, मैं जो बोलता हूँ वो हवाले से बोलता हूँ। तो भाई मैं इससे पूछ रहा हूँ, इसने इतना बड़ा दावा कर दिया कि इंसान का बच्चा ऑक्सीजन को लेता है और हाइड्रोजन छोड़ता है, ये कौन सी साइंस की मेरे भाई किताब में इसने पढ़ा? या तो अगर इसने झूठ बोला तो माफ़ी मांगे, या तो मेरे भाई वो कोई किताब पेश करे। नहीं, कोई हवाला नहीं दिया। और क्या कह रहा है कि बाकी लोग जो तकरीर करते हैं उनसे फ़ोन करके पूछो, क्योंकि वो मतलब किसी चीज़ का भाई वो हवाला नहीं देते। तो गोया ये साबित करना चाह रहा है कि अगर कोई आलिम दीन कोई बात को बोले और उसकी जो दलील अगर वो ना दे तो उसको फ़ोन करके पूछो। और जब मैं फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा को फ़ोन करता हूँ तो ऐसा जिन जाग जाता है, गालियाँ देने लगता है, सामने आओ, और वो औरत हो, हैज़ वाली औरत हो, फला हो, ढमा हो, तुम्हारी शक्ल कोई नहीं देखा, ये नहीं देखा, बेचारा दाएं बाएं की बात करने लगता है। इसकी औकात नहीं इल्मी बात करने की। अरे ये फ़ोन पे ही बात कर ले यार, नहीं सामने आने की औकात है, सामने ना आए। इलाहाबाद भी आया, खाली मेरी माँ को पता नहीं रंडी चंडी बना के सब मेरे भाई गालियाँ दे के चला गया। वापसी का जो मेरे भाई टिकट था वो पहले से लेके आया था। खुद इसने बोला 16 मार्च सन 2019 को मेरा जलसा है इलाहाबाद में, और 17 मार्च सन 2019 को
मैं अपने उलमा के साथ अफ़ू खान के घर पे आऊँगा, उसूल तय होंगे, शराइत तय होंगी, और बेचारा भाग गया, तुरंत फ्लाइट पे बैठ के भागा। जब देवबंदियों से बात करने का टाइम आया तो खाली शराइत तय कर ली, आज तक कभी गया ही नहीं मुनाजरा करने। इसकी औकात ही नहीं है, खाली फर्जी चैलेंजबाजी। तो मेरे भाइयों, फारूक खान लैपटॉप बाबा, कोई भी आप लोग इसकी देखो तकरीर, मैं तो खुद ही कहता हूँ देखो, इसकी तकरीरें देखो। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है, कोई हवाला अगर ये नहीं देता है और ये झूठ बोलता है, तो सभी लोग इसको फ़ोन करें और इससे इसकी बात की दलील मांगे, ठीक है। अब ये मेरा तो फ़ोन उठाएगा नहीं, क्योंकि जानता है कि अफ़ू खान से बात करने का मतलब ये है लोहे के चने चबाना, तो इसकी औकात नहीं है हमसे बात करने की। आप ही लोग इससे पूछ लो भैया, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद खाली इतना ही था कि जो लोग हैं वो फर्जी चैलेंजबाजी करते रहते हैं, देखो फारूक खान लैपटॉप बाबा ने ये कर दिया, वो कर दिया, और बहुत बड़ा तंबू उखाड़ दिया। कुछ नहीं किया इसने। ये जो मेरे भाई देवबंदी है, ये कोई ना आलिम है ना कोई मुफ्ती है, ये बेचारा एक लड़का है मोहल्ले का, जो बरेलवियों के बीच में आ गया, थोड़ा बहुत सवाल पूछने लगा। और ये भी कंफर्म नहीं है कि जो ये जो लड़का है ये वाकई में देवबंदी है कि नहीं। हो सकता है बरेलवी कोई हो सकता है झूठ बोल के बात कर रहा हो, लेकिन खैर अल्लाह आलम, हम इसमें नहीं जाते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि भाई ये देवबंदी था, तो भी अगर इसको मेरे भाई मंतिक कयास के जाल में अटका दिया, तो बिदती बरेलवी जो फ़िरका है वो ज़्यादा खुश ना हो। ये जिस दिन अफ़ू खान इलाहाबादी से बात करेगा और ये मेरे सामने जब इल्म के मैदान में आएगा ना, तब आप लोग देखिएगा इंशाअल्लाह इसके पैंट से पेशाब बह जाएगा और ये सीधे जाएगा हॉस्पिटल में। और मैं लोगों से राय दूंगा, इसको सीधे लेके जाओ कब्रिस्तान, इसको बेहतरीन दफना दो, और इसकी जो नमाज होगी जनाजे की, उसमें सूरह फातिहा ना पढ़ना, क्योंकि इनके वहाँ का मसला क्या है कि मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। तो इनके वहाँ जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा होती नहीं है। तो मैं कह दूंगा जाओ इसको दफना दो बिना सूरह फातिहा के पढ़े, क्योंकि अफ़ू खान इलाहाबादी के दलाइल सामने आने के बाद ये बेचारा इस दुनिया में ज़िंदा रह ही नहीं पाएगा। ये मेरा चैलेंज है। बाकी मैं अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ करता हूँ कि फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा को अल्लाह सुब्हानो तआला हक बात करने की तौफीक अता फ़रमाए, इसको हिदायत दे। और इसने जो कुफ्र अपने मुंह से बक्का है कि अल्लाह ताला ने काबे में सैलाब आया तो क्यों नहीं बचा लिया, इसको तौबा करने की तौफीक दे, ऐलानिया तौबा करने की तौफीक दे। अब ये ना कहे कि ये तो इल्ज़ामी जवाब था। इल्ज़ामी जवाब में भी किसी मखलूक की इतनी औकात नहीं है कि वो अल्लाह सुब्हानो तआला की शान में तौहीन कर दे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये हमारे आम जो बरेलवी भाई हैं उनके लिए नहीं है, ये ख़ास तौर से फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा ने जिस तरीके से उल्टा सीधा बोला, ठीक है, वहाबियों के नाम को कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ के बोला और हमारे ऊपर झूठ को मंसूब कर दिया, और झूठी वाहवाही खाली इसने मतलब बटोर ली, ये सिर्फ उसका जवाब था। तो आप इसको दिल पे ना लें, बल्कि अपने जो गुर्दा है उस पे ले। अल्लाह ताला ने दिल एक ही दिया, लेकिन जो गुर्दे हैं वो दो दिया है, यानी कि किडनी। तो आप लोग मेरे भाई दिल पे ना ले, गुर्दे पे ले। नहीं हो सकता है दिल पे कोई अगर वो ले ले तो उसके अटैक पड़ जाए, तो कल को लोग हमसे कहें यार अफ़ू खान तुमने इतना ख़तरनाक जवाब दे दिया कि हमको अटैक पड़ गया। तो ये नहीं भैया हमको करना है, सब लोग अच्छे से रहें, मिलजुल के रहें, ठीक है। और ऐसे जाहिलों को अपने वहाँ कभी तकरीर पे ना बुलाएं। और अगर ये किसी के मोहल्ले में तकरीर करने आता है तो कोई भी हमारा देवबंदी भाई या हमारा अहले हदीस भाई इनके मजमे में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि ये कोई सवाल का जवाब देंगे नहीं, उल्टा आपके सामने सवालों की दुकान खोल के बैठ जाएंगे। इनको आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता है। हम जो मेरे भाई जो बाकी जो आम लोग हैं बरेलवी देवबंदी अहले हदीस, वो एक होने की कोशिश करें। ऐसे जाहिल जो मौलवी हैं, मौलाना बने हुए हैं, इनके चक्कर में ना पड़ें। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कुरान में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत 103 में कि तुम सब लोग एक साथ हो कि अल्लाह सुब्हानो तआला की जो रस्सी है उसको मजबूती से थाम लो और आपस में फ़िरक़ों में ना बटो। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये फ़िरक़ेबाजी में कुछ नहीं रखा है।
आओ मेरे भाई, अल्लाह को माने, अल्लाह के नबी को माने, वैसे माने जैसे सहाबा मानते थे। अपनी अकल से नहीं कि तीजा चालीसवा छठी चिल्ला कुंडे बरसी 11वीं 12वीं ईद मिलाद और शबे बारात, ये सब मेरे भाई दीन में नए नए काम ईजाद करके इसको ही दीन समझ लेना और सहाबा के अमल से हट जाना। ये नबी से मोहब्बत करने के झूठे दावे करने वाले, ये झूठे नबी के आशिक फ़ारूक खान लैपटॉप बाबा, जो नबी के जैसे नमाज तक नहीं पढ़ता है, वो आज ये साबित कर रहा है कि हम लोग नबी के निस्बत के काबिल नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह। अरे हम लोग तो नबी के जैसे नमाज पढ़ते हैं, नबी को अपना इमाम मानते हैं, नबी को इमाम आज़म मानते हैं अपना, और हम नबी से निस्बत ना जोड़ें तो क्या तेरे जैसे जाहिल लोग जोड़ेंगे? चल बेटा, एक आखिरी ओपन चैलेंज। एक ऐप आई है, वो है जूम ऐप, ठीक है? तो जूम ऐप पे वीडियो कॉल पे चल, मैं तेरे से बात करने के लिए तैयार हूँ। जूम ऐप पे 2 रकात खाली तू मेरे सामने पढ़ दे और फिर मैं 2 रकात मैं तेरे सामने पढ़ूंगा और देखते हैं किसकी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी मुस्लिम से ज़्यादा साबित है, ज़्यादा करीब है। वही फैसला हो जाएगा। चल बता भाई, इस पे तो इजमा है ना, बुखारी मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह सहीहैन है, इनकी जो हदीसें हैं सही हदीसें हैं। बाकी जो मेरे भाई हदीस हैं, अबू दाऊद हो गई, तिरमिज़ी हो गई, नसाई हो गई, इब्ने माजा हो गई, मुअत्ता इमाम मालिक हो गई, हाकिम हो गई, इब्ने बज़्ज़ार हो गई, मुसनद अहमद हो गई। इन हदीसों में तो भाई सही भी है, ज़ईफ़ भी है ना? लेकिन सही बुखारी, सही मुस्लिम, इनमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों मानते हैं ना हदीसें सही हैं। तो चल, यही फैसला हो जाता है। जूम ऐप को इंस्टॉल कर, या जूम ऐप अगर तू नहीं इंस्टॉल कर सकता, तू अनपढ़ है, जाहिल है, तो किसी से करवा ले। और कोई तेरा साथ अगर नहीं देना चाहता तो तू खुद का वीडियो एक अपना बना ले और 2 रकात खाली नमाज़ें तू पढ़, और उसके जो जो अरकान है, तरीका है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तू साबित कर दे बुखारी मुस्लिम से। फिर मैं 2 रकातें नमाज़ पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह मैं तुझसे ज़्यादा अरकान साबित करूंगा जो मेरे साबित होंगे अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी मुस्लिम से। चल, यही फैसला हो जाएगा तेरा, यही तेरा मुंह काला हो जाएगा सबके सामने कि तेरी नमाज का मेरे भाई बुखारी मुस्लिम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो तू जब नबी के जैसे नमाज नहीं पढ़ता है तो कैसा नबी का आशिक रसूल है? हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, चैप्टर का नाम है किताबुल अज़ान और हदीस का नंबर है 631, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो सहाबा ने नबी को कैसे पढ़ते हुए देखा? अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर हदीसें आ चुकी हैं बुखारी मुस्लिम में। चल, 2 रकात तू पढ़, 2 रकात मैं पढ़ता हूँ वीडियो कॉल पे आवाम के सामने। वही फैसला हो जाएगा कि तुमने कितने अरकान जो अदा किए हैं, उनकी दलील क्या है बुखारी मुस्लिम से, मैंने 2 रकात में कितने अरकान अदा किए हैं, कितने अमल किए हैं, कितनी पोजीशन इख्तियार की है, जो अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी मुस्लिम से साबित है। वहीं पता चल जाएगा कि कौन आशिक रसूल है और कौन मेरे भाई झूठा आशिक है। तेरी औकात इल्मी बात करने की? बेटा बच गया तू, जो मेरे सामने नहीं आया, ठीक है? और 1 लाख रुपए जो हमारे लेके भागा हुआ है ना, 1 लाख रुपए बेटा दे दे, नहीं वो हालत करूँगा तेरी कि ज़िंदगी भर लोगों का पैसा खाना भूल जाएगा। ये 1 लाख रुपए शर्त में ये हार के भागा है। इलाहाबाद आया, इलाहाबाद में 1 लाख रुपए ये शर्त में हार के भाग गया। इसने कहा था 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, साबित कर दो, और जैसे सबूत से साबित कर दिया, 1 लाख रुपए आज तक इसके आए नहीं और ना कभी आएंगे। क्योंकि भैया ये पैसे की हड्डी एक कुत्ते के मुंह में आ जाए तो भला कुत्ते के मुंह से हड्डी कोई छीन सकता है? तो ये पैसों के लिए जब इतने झूठ बोल रहा है, अपना ईमान बेच दिया है, और इसके आला हज़रत का फतवा है कि अगर कोई पैसों के लिए तकरीर करता है तो ये शरीयतन हराम है, तो ये तो अपने आला हज़रत के फतवे से हरामी साबित हो गया। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।